आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपका खुश आमदीद है। जी नाज़रीन, जो खबर मैं आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ वो है चीन में नया वायरस फैलने लगा। जी नाज़रीन, इस वायरस की जो अलामात हैं वो कोविड-19 से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। जी नाज़रीन, इसके बारे में आपको बताते चलें कि चीन में सर्दियों के मौसम में सांसों की बीमारी में इजाफा मामूलात की बात है, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स में ह्यूमन मेटापेनियो वायरस के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया है। ख़ास तौर पर 14 साल से कम उम्र बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा रिपोर्ट हुई है। इसके साथ साथ दीगर वायरस जैसे राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मापेनियोमोनिया वायरस भी फैल रहे हैं। ह्यूमन मेटापेनियो वायरस एक आरएनए वायरस है जो जीन्स और फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसे पहली बार 2001 में डच मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया था। यह वायरस बुनियादी तौर पर ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलता है जो खांसी और छींक के दौरान खारिज होते हैं। इसके अलावा मुतासर अफराद के करीबी राब्ते और उर्दा सतहों से भी मुंतकिली हो सकती है। HMVP की अलामात आम जुकाम और कोविड-19 से मिलती जुलती हैं, जिनमें खांसी, बुखार और जुकाम जैसे असरात शामिल होते हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चलें ये वायरस बच्चों बुजुर्गों को ज़्यादा मुतासिर करता है, जैसे कोविड-19 के दौरान देखा गया था। जी नाज़रीन, ख़ास तौर पर 14 साल से कम उम्र बच्चे इस वायरस का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, जो HMVP के लिए अभी तक कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं। इसलिए माहिरीन अवाम को मास्क पहनने, हाथ धोने और हजूम से बचने की हदायत करते हुए नजर आते हैं। चीनी हुकाम ने खबरदार किया है कि मुख्तलिफ सांसों की बीमारियों का एक साथ फैलाव मुल्क के सेहत के निज़ाम पर दबाव डाल रहा है। बच्चों के हॉस्पिटल में खास तौर पर निमोनिया के केसेस में इजाफा देखने में आया है, जिनमें कई शदीद नौयत के हैं। चीन की बीमारियों पर काबू पाने की अथॉरिटी ने नामालूम किस्म के निमोनिया की निगरानी के लिए एक खसूसी निज़ाम मुतारफ भी करवाया है, ताकि मुस्तकबिल में नए वबाई मर्ज के खतरे को कम किया जा सके। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ चीनी हुकाम के मुताबिक मौसम सरमा और बहार के दौरान सांस की बीमारियों का फैलाव मामूल है, लेकिन इस साल केसेस की तादाद में इजाफा तशवीशनाक है। कुछ माहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बाजी रवाबित और पाबंदियों की वजह से लोग आम वायरस से महफूज रहे, लेकिन अब जब माशरती ज़िंदगी की मामूल पर आ चुकी है तो वायरस के दोबारा फैलने के खदशा ज़्यादा हो गया है। माहिरीन अवाम को मुतात रहने के साथ सेहत के असूलों पर भी अमल करने की तलकीन करते नज़र आ रहे हैं, ताकि वायरस के फैलाव को कम से कम किया जा सके। जी नाज़रीन, वहशी दरिंदा सिफ्त इंसान सारा शरीफ के बाप पर कैदियों ने हमला कर दिया और उनका गला काट दिया। जी नाज़रीन, अपनी 10 साला बेटी सारा शरीफ कत्ल के जुर्म में कैद पाकिस्तानी नज़ाद इरफान शरीफ पर बेला मारिश जेल में हमला कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी को जनूबी लंदन की बेला मार्श में इरफान शरीफ पर 2 कैदियों ने हमला किया, जिन्होंने टोना कैन के ढक्कन से इनके गले पर वार किया। यह हमला मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी के तहत किया गया था और इरफान शरीफ खुशकिस्मती से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वो शदीद जख्मी हैं। वो अब भी जेल के हेल्थ केयर यूनिट में ज़ेर। ट्रेंडिंग न्यूज़ के मुताबिक इरफान शरीफ के सेल में 2 कैदियों ने धावा बोला और इनके गले और चेहरे को शदीद जख्मी किया। इरफान को कई टांके लगे हैं। ये जख्म इनके लिए एक मुश्किल यादगार बन गए हैं। ज़राए का कहना है कि जेल हकाम ने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की, लेकिन इनके मशहूर मुकदमे की वजह से वो जेल में निशाने पर थे। तो वकिंग सिरे में कत्ल किया गया था। इस जुर्म में इरफान शरीफ, इनकी बीवी बिनश बतूल और इनके भाई फैसल मलिक को मुजरिम करार दिया गया था। इरफान शरीफ और बिनश बतूल को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और इन्हें बिलतरतीब कम अज़ कम 40 और 33 साल की कैद भुगतनी होगी, जबकि फैसल मलिक को 16 साल की कैद सुनाई गई थी। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ केस की समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि सारा की मौत से पहले इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इनके जिस्म पर 25 से ज़ायद फ्रैक्चर थे। क्रिकेट बैट, दाती राड और मोबाइल फ़ोन से मारा गया था। इनके जिस्म पर जलने के निशानात, इंसानी दांतों के काटने के निशानात और पैकेजिंग टेप से बांधे जाने के शवाहिद भी मिले थे। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत ने भी पार्लिमानी PTI और कारकुनों की रिहाई से मुतल्लिक बड़ा दावा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वर्कर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने बानी PTI और कारकुनों की रिहाई से मुतल्लिक बड़ा दावा करते हुए कहा, बानी PTI और कारकुनों की रिहाई करीब है। बानी PTI के साथ बराह रास्त भी कई मौक़ों पर रुजू किया गया है। पहले तजवीज़ आई थी कि इन्हें नतिया गली मुंतकिल कर दिया जाएगा। नतिया गली में गवर्नर हाउस की सफाई सुथराई भी करा दी गई थी। नतिया गली में मुंतकली की तजवीज़ PTI ने मुस्तरद कर दी थी। फिर 20 दिसंबर तक बानी PTI की रिहाई की भी नवीद सुनाई गई थी।
شیر افضل مروت سے سوال کیا گیا کہ یہ آفر وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے تھی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ محسن نقوی اکیلے نہیں تھے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی شامل تھے۔ حالیہ ضمانتوں کا تعلق مذاکرات کے عمل سے نہیں، بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے کی صورت میں احتجاج کی قوت 10 گنا بڑھ جائے گی، اس لیے حکومت کچھ ضمانتیں چاہتی ہے۔ ارکان نے تصدیق کی ہے کہ انفرادی طور پر کوئی یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں کہ تحریری مطالبات دیں۔ ارکان چاہتے ہیں کہ تحریری مطالبات پر پہلے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کی تنظیم اپنے طور پر اقدامات کرتی ہے۔ پی ٹی آئی ہر جگہ کوشش کر رہی ہے کہ عالمی دباؤ اس حد تک ہو کہ بنیادی حقوق کی پامالی رک جائے۔ ایک سوال کے جواب میں شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی جانب سے حالیہ دنوں میں کوئی مداخلت سامنے نہیں آئی۔